और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है। तो आपको जानकारी दे दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक है। दिल्ली रोड स्थित होटल में ये अहम बैठक होगी। तो देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल संगठनात्मक जानकारी इस बैठक के माध्यम से साझा करेंगी। लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी इसी बैठक के अंदर चर्चा होगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, डिप्टी सीएम मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी बैठक दिल्ली रोड स्थित होटल में बैठक होगी। आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल संगठनात्मक जानकारी देंगी। लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन किया जाएगा, स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, डिप्टी सीएम मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक के अंदर रणनीति बनाई जाएगी और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी इसी बैठक के अंदर चर्चा होगी। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, संगठन के महामंत्री चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, डिप्टी सीएम मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ इसमें शामिल होंगे। दिल्ली रोड स्थित होटल में यह अहम बैठक, बीजेपी की बड़ी बैठक। और आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल संगठनात्मक जानकारी देंगे। तो सुनील बंसल के द्वारा इस बैठक के अंदर संगठनात्मक जानकारी दी जाएगी कि कैसे संगठन को और मजबूती दी जाए, उसको लेकर भी इस बैठक के अंदर मंथन किया जाएगा। और साथ ही राजस्थान में कैसे 25 सीटों पर जीत हासिल करनी है, वोट परसेंटेज को कैसे बढ़ाना है, ये वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी इसी बैठक के अंदर चर्चा तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। दिल्ली रोड स्थित होटल में इस बैठक का आयोजन होगा। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल इस बैठक के अंदर संगठनात्मक जानकारी देंगे, संगठन से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे, मंत्री शामिल होंगे और पार्टी के दिग्गज इसमें शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इसमें शामिल होंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे इस बार वोट परसेंटेज को बढ़ाना है, उसको लेकर चर्चा लगातार की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। योगेश जी, देखिए, हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज बड़ी बैठक बीजेपी की तरफ से होने वाली है। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में ये बैठक होगी। ऐसे में इस बैठक के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ जानकारी? विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब लोकसभा चुनाव का फोकस है। 25 सीटें बीजेपी की झोली में थी पिछले चुनाव के दौरान, और अब फिर से कैसे उन 25 सीटों को जीतना राजस्थान में बीजेपी के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन रणनीति बनानी बहुत जरूरी है। रणनीति का काम शुरू हो चुका है और आज बैठक है। और साथ ही 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे जुड़े तमाम कार्यक्रम राजस्थान से प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से भी बीजेपी के कार्यकर्ता अयोध्या जाएंगे। इसकी भी एक पूरी विस्तृत प्लानिंग बनाई जा रही है, जो आगे कहा जा सकता है कि आज उस पर भी मंथन होना है। तमाम टॉप लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की है, अब उसकी मौजूदगी रहेगी। और कहा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर अब ये भी तय करना है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर वहां पर विधायक का चुनाव लड़ाने के कारण उस सीटों पर नए उम्मीदवारों की भी खोज होनी है, चाहे वो दिया कुमारी है, चाहे राजवर्धन राठौड़ है। और कहा जा सकता है कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि कांग्रेस की रणनीति क्या है। उस रणनीति के मद्देनजर लोकसभा चुनाव के अंदर 25 सीटों पर रणनीति बनाने का काम किया जाना है। तो तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में
विस्तृत कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। रणनीतिक तौर पर पहले तो यही रहेगा कि प्रत्येक लोकसभा सीट पर भगवान राम से जुड़े कई कार्यक्रम किए जाए और प्रदेश की भूपेंद्र सरकार के निर्माण के बाद जो जो कल्याणकारी काम है, फ्लैगशिप की योजनाएं हैं, उनको बताने का काम हो और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बताने का जिम्मा भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए चल रहा है, उसकी भी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। जी बिल्कुल योगेश जी, और देखिए जिस तरह से 25 सीटें क्योंकि बीजेपी के झोली में है, ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो है वोट परसेंटेज को बढ़ाना, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के दिग्गज है वो भी इसी बात पर फोकस कर रही हैं कि कैसे भी जो वोट परसेंटेज है वो इस बार के चुनाव में बढ़ सके। देखिए, राम मंदिर का जो बड़ा एजेंडा लेकर बीजेपी चल रही है, वो उसका मकसद भी यही है कि हिंदुत्व वोट का ध्रुवीकरण हो, हिंदू वोट बैंक पूरी तरह एक जाजम पर नजर आए और राम के नाम से वैतरणी पार लगाने की जो योजना है चुनाव में, उसको भी साकार करने का काम किया जाए। प्रत्येक बूथ, हर पार्टी चाहती है कि परसेंटेज बढ़े बूथ के ऊपर, मतलब बीजेपी का ये सोचना है कि आधी आबादी, युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा इंटैक्ट होकर सामने आ सकता है। इसलिए अगर वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो मतदाता मतदान के प्रति ज्यादा जागरूक बनेगा, तो उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, ऐसा बीजेपी का आमतौर पर सोचना रहा है। जी तो ऐसे में बीजेपी पन्ना प्रमुख और जो बूथ तक की जो इकाइयां हैं बीजेपी की, वो पहले से ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है, तो उनको लेकर भी समीक्षा का काम किया जाएगा और तमाम बड़े नेताओं की राय ली जाएगी किस तरह आगे बढ़ना है। जी योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई उसके लिए।